नमस्कार। द भारत में आपका स्वागत है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच 20,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे। वहीं अब उन्हें धीरे धीरे भारत लाए जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। शनिवार को देर रात लगभग 200 के करीब भारतीय छात्र दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। उसके बाद 7 छात्रों का पहला जत्था दिल्ली से सीधा पटना पहुंचा, जो कि सभी 7 छात्र बिहार के थे। वहीं अपने घर पहुंचते ही छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्रों को रिसीव करने खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद तथा उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और जल संसाधन मंत्री संजय झा के साथ साथ पटना के जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह भी पटना एयरपोर्ट पहुंचे और छात्रों को रिसीव किया। छात्रों का कहना है कि वहां की स्थिति काफ़ी भयावह है और अभी भी हमारे साथ हमारे कुछ साथी वहां फंसे हुए हैं, जिसको लेकर स्थिति चिंताजनक है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में क्या है। पहुंचाया गया, यहाँ से भी हमें असिस्ट किया जाए तो बहुत वेरी वेरी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। कितने लोग फंसे हैं? बहुत सारे बच्चे अभी फंसे हुए हैं। अभी तो हमारे 2-3 दिन में अभी लाइक आ गए हैं लाइक 280 क्या यूक्रेन की सेना सिविलियन पर भी अटैक कर रही है? क्या कुछ देखे हो? यूक्रेन की सेना नहीं अटैक रशिया की अटैक कर रही रशिया की है। सेना अटैक कर रही है? अचानक से हो रहे हैं अटैक, कहीं कहीं पे सर्टेन नहीं है। किस जगह पड़ रही थी बाबू? नाम क्या हुआ? अपार्टमेंट पर भी बमबारी हो रही है। डर काफी लग रहा था क्योंकि अचानक से ही बॉम्ब ब्लास्ट ये वो होना चालू हुआ था। मेन बड़े बड़े शहरों में ज्यादा हो रहा था, तो हमें डर का माहौल था। अभी जैसे कई जगह सायरन वगैरह या बॉम्ब का बहुत खतरा था। हाँ जी, बहुत बहुत थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। इंडियन गवर्नमेंट को सबने हमें बहुत असिस्ट किया है। हमें हमारी इमिग्रेशन, हम दूसरे कंट्री के पार होके आए हैं। अभी बहुत बच्चे बच रहे हैं क्योंकि अभी ज़्यादा बच्चे नहीं आ पाए हैं। इंडियन गवर्नमेंट से बोलेंगे उन्हें भी अच्छे से निकाल लें। हाँ जी, अभी और भी हमारे दोस्त वही हैं जो कि अभी बॉर्डर पे हैं रोमानिया। बहुत बच्चे बच रहे हैं क्योंकि अभी ज़्यादा बच्चे नहीं आ पाए हैं। इंडियन गवर्नमेंट से बोलेंगे उन्हें भी अच्छे से निकाल लें। छात्राएं और भी फंसी हुई है जो आपके साथ वाली है। हाँ जी, अभी और भी हमारे दोस्त वही हैं जो कि अभी बॉर्डर पे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इतने दिनों में खाना पीना की भी दिक्कत हुई है क्या? नहीं, खाना पीना हम लोग को जैसे ही पता लगा था तो हमने उस हिसाब से वो कर लिया। मार्केट बंद है वहाँ? मार्केट माने हालात खराब हो रहे हैं बहुत। पानी वगैरह की भी दिक्कत हो गई है क्या? पानी वगैरह का भी कई कई जगह पे सब कुछ पूरे मार्केट डाउन है। जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुई है एयरपोर्ट वगैरह पे, वहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं वहाँ पे उनकी क्या स्थानीय लोग हैं, सब लोग अभी सतर्क रह रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें सर्टेन नहीं है। अच्छा, आपने क्या बंकर में रहते हैं? बंकर में थे क्या? हमारी मैच एंड विथ एरिया में वो वेस्टर्न पार्ट पे आता है, बिल्कुल रोमानिया के पास। तो वहाँ पे है कि सब कोई अटैक का खतरा नहीं अभी तक हुआ था। तो हम पहले नज़दीक थे तो हमें वहाँ से इवैक्यूएट किया गया पहले, क्योंकि हम क्लोज टू द बॉर्डर रोमानिया के पास। दिव्या भारती, नालंदा से। नालंदा में कहाँ पे? नालंदा में सैदपुर एकंगर सराय के पास। बहुत खुशी है आए हैं वापस। बहुत बुरी स्थिति है वहाँ पे, कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, मिसाइल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। और बताइए, कहीं क्या ना वहाँ सिविलियन पर भी अटैक हो रहा है? कहीं सिविलियन पे अब शुरू हुआ है अटैक होना। हो गया है? हाँ, अब शुरू हो चुका है वहाँ पे। अच्छा, कितने लोग फंसे होंगे वहाँ पे? बहुत लोग फंसे हैं। बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। ज़्यादा स्टूडेंट हमारे दोस्त हैं। बिहारी कितने होंगे वहाँ? सॉरी, बिहारी कितने होंगे? बिहारी होंगे 1000 के ऊपर होंगे। बिहारी मेडिकल की पढ़ाई करने वाली जो छात्र होंगे, आखिर मेडिकल की क्या कुछ सुविधा वहाँ मिलती है जो बच्चे यहाँ से जाते हैं पढ़ने? बहुत सुविधा मिलती है, लेकिन अभी फिलहाल बहुत बुरी स्थिति है वहाँ पे। अच्छा, मेडिकल की बेहतर सुविधा मिलती है इसलिए बच्चे जाते हैं वहाँ पे। बहुत अच्छी सुविधा मिलती है, तभी हम भी वहाँ पे। क्या सरकार से आग्रह करेंगे ऐसी सुविधा बिहार और देश में भी हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ताकि बच्चों को कहीं जाना ना हो? मेरा नाम अनमोल है, छपरा जिला का। बंकर में रह रहे हैं, उनको खाने पीने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। भारत सरकार ने किस तरीके से आपकी मदद करी, कैसे सारी चीजें पॉसिबल हुई, आप अपने वतन वापस आए हैं, उसके बारे में बताइए पूरे भारत प्रोसेस। सरकार MEA के थ्रू हम लोग को सबसे पहले रोमानिया बॉर्डर से रिसीव किए, उसके बाद हम लोग को वहाँ से फिर हम लोग को लेके आए वहाँ की कैपिटल, फिर वहाँ से हम लोग को यहाँ दिल्ली भेजे। जितना तारीफ किया जाए उतना कम है सरकार का। दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत अच्छी काम की है। हम अभी लोग यहाँ से आपके परिजन से बात हुई है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है उनकी, उन्हें वो कैसा लोग लग रहा बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है तुम आ गए अपने देश। वास्तव में ये बड़ा हृदय की खुशी है कि जो यूक्रेन में हमारे बच्चे पढ़ने गए थे वो आज अलग अलग समूह में लौट रहे हैं। रात में मुंबई में 6
छः छात्र आए हैं और अभी फिर दिल्ली से पटना छात्र आ रहे हैं और भी कई फ्लाइट्स दिल्ली आ रही है, उससे भी छात्र लौटेंगे। कुल 273 का ये संकलन है कि 273 बच्चे यूक्रेन में हैं। तो धीरे धीरे ये बच्चे अलग अलग समूहों में आ रहे हैं और हम सबों के लिए हर्ष का विषय है, खास करके उनके परिजनों के लिए। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और विशेष रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से बिहार के बच्चों के लिए पहल की, भारत सरकार से बात करके और भी जो सहयोग की बात है उन्होंने बात करके इसे काफ़ी आसान बनाया। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार। सर, सरकार के प्रयास में कहीं कोई कठिनाइयाँ भी आई? नहीं, निश्चित रूप से कोई कठिनाई का सवाल नहीं और इस तरह के हालात में तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन सभी लोग सकुशल वापस लौट। सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया गया है। अभी भी बहुत बच्चे फंसे हैं, उनके पिताजी, उनके माताजी के साथ पूरे बिहार और देश की जनता उन बच्चों के साथ है, उनकी दुआ साथ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर से ज़्यादा लोग आएँ जो भारत सरकार ला रही है। फिर जब बिहार में वो आएंगे तो बिहार फाउंडेशन के ज़िम्मे ये जिम्मा दिया गया है कि उनको टिकट और किराया उनको जो है वो दिया जाए। वो बच्चे यहाँ आ रहे हैं, हम लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे हैं। संकट की घड़ी है, इसमें जो बच्चे अभी हम लोगों की बात सुन रहे हैं, चाहे वो YouTube के ज़रिए उनको मिलेगा या अन्य चैनल के ज़रिए, उनको कहना चाहते हैं कि पूरी सरकार आपके लिए चिंतित है। चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार, हम सब उनके लिए चिंतित हैं, उनकी पूरी चिंता करेंगे। एक भी व्यक्ति को दिक्कत न हो जो वहाँ रह रहे हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह खुद मॉनिटर कर रहे हैं और यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री जी खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। को रिसीव करने आए हैं। मुख्यमंत्री जी एक एक मिनट का रिपोर्ट ले रहे हैं और जो बिहार भवन है दिल्ली में वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। वहाँ पर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से आज सुबह 3:15 बजे पहला फ़्लाइट आया दिल्ली में, वो लोग अभी यहाँ लैंड करने वाले हैं और बिहार सरकार उन लोगों को सारा अरेंजमेंट कर रही है उनको घर तक पहुंचाने का, वहां से फ़्लाइट से दिल्ली से या मुंबई से यहाँ लाने का और यहाँ से लेकर के उनको घर तक पहुंचाने का। ये तो फर्स्ट लॉट आया है, कोई डेटा नहीं है। तो जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, करीब 280 लोगों के बारे में और जानकारी मिली है सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, उनके परिवार के माध्यम से। डेडिकेटेड लाइन दिया गया है यहाँ पर जो हमारे आपदा में है या हमारा जो बिहार भवन है वहाँ पर। तो जो भी जानकारी आ रही है उसी हिसाब से बिहार के बच्चों का डेटा बनाया गया है और अभी तक 280 लोगों का डेटा आया है। और जो बगल का कंट्री है हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, जो रोड से जा करके और वहाँ से फ़्लाइट से जो भारत सरकार उन लोगों को यहाँ ला रही है, उसके बाद का कोऑर्डिनेशन उनके घर तक पहुँचाने का काम बिहार सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री डे 1 से जब से ये घटना हुई तब से क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कोई आज सच कोई डेटा नहीं था जो कौन कहाँ पर है, सडन सारा चीज़ हुआ। एक एक जानकारी लेकर के जो हमारी रेजिडेंट कमिश्नर है पलका सहनी दिल्ली में, वो पूरा कोऑर्डिनेट कर रही हैं वहाँ से NEA के साथ, जो अलग अलग दूतावास है उनके साथ। और मेरे ख्याल से हम लोग सबको रेस्क्यू करके आ जाएंगे, यही कामना, इसी के लिए हम लोग रिसीव करेंगे।